एक्सरसाइज 22C पहला क्वेश्चन है कि इसमें डाई थ्रो करा तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में से प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एस आना चाहिए। एस मतलब नंबर 1, ए 1 एक ही बार आता है तो हो जाएगा 1/6। टोटल इसमें 6 एलिमेंट है। फिर निकालना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर 3 है इसमें 2 4 6, तो 3 हो जाएंगे 3 टोटल 6 है 1/2। फिर इसमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3। 3 से छोटे 2 हो जाएंगे 1 और 2, तो 2/6 1/3। फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में 3 आ जाएंगे 4 5 और 6, तो 3 नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2। फिफ्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे सारे ही हो जाएंगे, तो 6/6 1। और सिक्स पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा एक भी नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड 52 है, टोटल हो गई 52। इसमें से निकालनी है एस आने की प्रोबेबिलिटी। इक्का ये 4 बार आते हैं तो 4/52, ये जाएगा 1/13। फिर बोल रहे हैं स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्पेड 13 होते हैं, तो 13 टोटल है 52, ये आ जाएगा 1/4। थर्ड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड, तो 26/52 1/2। इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं किंग क्वीन और जैक, तो किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4, जैक भी 4, तो टोटल हो जाएंगे 12, तो 12/52, यह आ जाएगा 3/13। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें जैक क्वीन और किंग ये भी सेम चीज़ हो गई, ये भी 12 हो जाएंगे 12/52, ये भी हो जाएगा 3/13। फिर सिक्स पार्ट में बोला है 3 ऑफ हार्ट और डायमंड। कार्ड नंबर 3 आना चाहिए, या हार्ट का या डायमंड का, तो एक हार्ट का होगा एक डायमंड का, 2 हो जाएंगे, तो 2/52, यह आ जाएगा 1/26। थर्ड क्वेश्चन में वही पैक है 52 कार्ड का, और उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड की। एक कार्ड निकालना है रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड होते हैं 26, तो 26/52, यह आ जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। किंग 4 होते हैं 4/52 1/13। थर्ड पार्ट में रेड और किंग दोनों होने चाहिए, तो किंग 4 होते हैं, 2 रेड के होते हैं और 2 ब्लैक के, तो रेड किंग हो जाएंगे 2, तो 2/52, ये जाएगा 1/26। इसमें आइदर रेड और किंग। रेड कार्ड होते हैं 26 और किंग होते हैं 4, पर 2 किंग इसमें आ चुके होंगे रेड के, तो 2 ही बचेंगे, तो टोटल जाएंगे 26 + 2, तो 28 हो जाएंगी कार्ड, तो 28/52, ये आ जाएगा 4 से कैंसिल करके 7/13। क्वेश्चन 4 में बोला है कि एक अब बुक कंटेन 100 पेजेस। एक बुक है उसमें 100 पेजेस हैं और एक पेज चूज करना है, और उसमें जो डिजिट का सम है वो 9 होना चाहिए, तो टोटल हो गए 100। ये है गेटिंग सम ऑफ डिजिट 9, तो पेज नंबर 9, पेज नंबर 18, पेज नंबर 27, इन सब का सम 9 आता रहेगा, 1 + 8 2 + 7 और लास्ट में 90, तो हो जाएंगे टोटल 10। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NS 10/100, तो आ जाएगा 1/10। क्वेश्चन 5 में दिया है 25 टिकट्स हैं, तो यानी कि टोटल हो जाएंगे NS 25, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो 1 से लेकर 25 तक टिकट है। 5 का मल्टीपल होगा 5 10 15 20 25, और 7 के हो जाएंगे 14 7 14 और 21, तो टोटल इन्हें काउंट कर लेंगे तो ये जाएंगे 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गई में 8, तो प्रोबेबिलिटी NE/NS 8/25। सेकेंड पार्ट बोला है F इवेंट मान लेते हैं इसको, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो 3 और 7 के मल्टीपल 3 के हो जाएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24,
और 7 के हो जाएंगे 7, 14 और 21। इन्हें भी काउंट कर लेंगे, ये टोटल आ रहे हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी NF अपॉन NS 10/25 यानी कि 2/5। 6 क्वेश्चन में भी सेम ऐसे 25 नंबर दिए हैं, तो NS हो गए 25। इसमें निकालने प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो इन्हें काउंट कर लेंगे, आ जाएंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 9/25। क्वेश्चन 7 है, इसमें कॉइन को टॉस करा 2 बार, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में 4 हो गए, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट पार्ट में निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड, दोनों हेड आने चाहिए। तो दोनों हेड वाला केस ही है, दोनों हेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया इसमें 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला NE अपॉन NS, NE हो गया 1 और NS के लिए 4। सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 1 टेल, तो एग्जैक्टली 1 टेल मतलब हेड टेल और टेल हेड, 2 आ जाएंगे इसमें, ये हेड टेल और टेल हेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 2, प्रोबेबिलिटी 2/4, 1/2। थर्ड पार्ट में बोला है ए इवेंट मान लेते हैं इसको, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक टेल वाले भी आ जाएंगे और 2 टेल वाले भी। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए इसमें 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NA अपॉन NS 3/4। 8 क्वेश्चन है, बोला है पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। तो पेयर ऑफ डाई में टोटल 36 बनते हैं, 1, 1, 1, 2 से लेकर 1, 6, फिर 2, 1 से 2, 6, ऐसे 6, 1 से 6, 6। तो टोटल एलिमेंट हो गए 36। फर्स्ट पॉइंट है बताना है गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और 11, मतलब उनका टोटल 10 आना चाहिए 11। जैसे इनका टोटल 1 और 1 2 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, तो 10 आएगा इसमें 5, 5, 4, 6, 6, 4 और 11 आएगा 5, 6, 6, 5। तो NE हो गया 5 टोटल एलिमेंट इसमें। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, टोटल 36 है। सेकेंड पार्ट में गेटिंग एन ऑड नंबर इन वन डाई, किसी एक में ऑड आना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, और दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल। जैसे ऑड हो गया और ये 3 का मल्टीपल 3, फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 3, फिर ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ 3, फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 3, फिर ऑड नंबर होगा 5, 5, 3, 5, 6। अब इनको उल्टा करके भी लिख लेंगे 3, 1, क्योंकि ये ऑड हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3, कोई भी आ सकता है कहीं पर भी। और ये 6, 1, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 6 ये वाला, तो 3, 5, इसका 5, 6, काउंट करके आ जाएंगे 11। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 11/36। थर्ड पार्ट में बोला है गेटिंग सम 6 आना चाहिए सम। तो 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 और 5, 1। तो टोटल एलिमेंट हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी 5/36। फोर्थ पार्ट में दिया है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करके 3 आना चाहिए। जैसे 1, 2, इनका सम आएगा 3 है, 3 का मल्टीपल है। फिर 1, 5, ये 6 आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो पहले 1 वाले बना लिए, फिर 2 वाले बनेंगे, 2, 1, 2, 4, ऐसे 3, 3, 3, 6, 4, 2, 4, 5, 5, 1, 5, 4, 6, 3 और 6, 6। तो टोटल हो जाएंगे 12। तो प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 12/36, यह आ जाएगा 1/3। फिफ्थ पार्ट में बी मान लिया इवेंट गेटिंग सम एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है 2, ये आएगा 1, 1 से, फिर होता है 3, 1, 2 और 2, 1, इनको ऐड करके भी 3 आएगा, इसको ऐड करके भी 3। फिर प्राइम नंबर होगा 5, 1 + 4 या 4 + 1 या 3 + 2 या 2 + 3। और 7 के लिए 1 + 6, 6 + 1 या 2, 5, 5, 2, 3, 4 और 4, 3। फिर आएगा 11, 5, 6 और 6, 5। इन्हें काउंट कर लेंगे, 15 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36, 3 से कैंसिल कर लेंगे, 5/12। 6 पार्ट में है कि 2 डाई थ्रो करें और इसमें आना चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, हर एक डाई में 4 से बड़ा आना चाहिए। तो ये आएगा 5, 5, 5, 6, 6, 5 और 6, 6, तो 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी 4/36, 1/9। 6 के बी पार्ट में बोला है कि एक ऑड नंबर ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 5 ऑन अदर, एक में ऑड नंबर आना चाहिए और एक में मल्टीपल ऑफ 5। ये ऑड नंबर हो गया मल्टीपल ऑफ 5, फिर ये ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 5,
ये ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 5, इनको उल्टा भी कर लेंगे 5 1 5 3, ये तो रिपीट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएंगे टोटल। तो ये जाएगी प्रोबेबिलिटी 5 बाय टोटल होते 36। सी पार्ट में मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो ये 2 का मल्टीपल हो गया 3 का, फिर 2 6, फिर 2 का मल्टीपल 3 का, 2 का मल्टीपल 3 का, 6 3 और 6 6। फिर उल्टा भी कर लेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3, तो उल्टा कर लेंगे 3 2, ये 2 6 3 4 6 4 और 3 6, ये हो जाएंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 बाय 36। डी पार्ट ने बोला है कि इवन नंबर आना चाहिए सम, तो टोटल 36 बनते हैं इसमें आउटकम, तो उसमें आधों का सम इवन होगा, आधों का ऑड। जैसे 1 1 आएगा तो वो इवन है, फिर 1 2 ऑड है, फिर 1 3 इवन है, 1 4 ऑड है, तो आधे इवन बनेंगे आधे ऑड, तो टोटल होते हैं 36। तो 18 आएंगे ऐसे जिनका सम होगा इवन, तो प्रोबेबिलिटी 18 बाई 36 1/2। ई पार्ट में बोला इनका ऑड आना चाहिए सम, तो ये भी 18 होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 18/36 1/2। सेवेंथ पार्ट में बोला है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई, इसमें 2 डाई थ्रो करने हैं और एस आना चाहिए, दोनों में एस मतलब दोनों में 1 आना चाहिए। तो एक ही केस बनेगा इसका, ये 1 1, एक ही केस है तो 1/36। बी पार्ट ने बोला है एटलीस्ट 1 एस आना चाहिए, कम से कम एक में 1 आना चाहिए, तो 1 1 से लेकर 1 6 और फिर 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1, ये हो जाएंगे 11, तो हो जाएगा 11/36। सी पार्ट में बोला है डबल आने चाहिए, डबल मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो 6 होंगे, 6/36 1/6। इसमें आना चाहिए टोटल लेस देन 10, तो टोटल लेस देन 10, तो पहले हम 10 या उससे बड़े वाले निकाल लेते हैं, जैसे 4 6 इनका टोटल 10 आएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये 11 आएगा, इनका टोटल है 12। तो ये ऐसे आउटकम है जिनका टोटल 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा है, तो ये 6 बन रहे टोटल, तो जिनका सम 10 से कम होगा वो होंगे 30, 36 माइनस इनको हटा देंगे क्योंकि इनका टोटल 10 या उससे बड़ा है, तो 10 से छोटे वाले हो जाएंगे 30/36। इसमें मतलब टोटल ऑफ 11, तो 2 ही होंगे, 5 6 6 5, 2/36 1/18। इसमें टोटल ऑफ 12 निकालना है, जिनका टोटल आएगा 12, तो वो एक ही केस होगा 6 6, उसी में आ सकता है 12, तो 1/36। इसमें टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आना चाहिए, तो यही हो गया कम से कम 10, फिर 11 फिर 12, तो ये 6 केस हो गए, 6/36 या जाएगा 1/6। इसमें निकालना है डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब 2 2 4 4 और 6 6, तो 3 हो जाएंगे 3/36 1/12। 8 पार्ट में बताना है गेटिंग द प्रोडक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उनको मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, जैसे 1 4 9 16, तो 1 आएगा 1 1 जा 1 और 4 आएगा 2 2 जा 4, 1 इंटू 4 4 इंटू 1, 9 कब आएगा 3 इंटू 3, 16 आएगा 4 इंटू 4, 25 आएगा 5 इंटू 5 और 36 6 इंटू 6, टोटल 8 हो जाएंगे, तो जाएगा 8/36 2/9। 9 क्वेश्चन में एक डाई को 3 बार थ्रो करना है, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल हो गए 216। और इवेंट टेस्ट में गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18, तो 17 ऐसे आएगा 5 6 6, ये 17 आ जाएगा टोटल, फिर 5 को शिफ्ट कर लेते हैं 6 5 6 या 5 6 6, तो 17 इतने तरीक़ों से आ सकता है, और 18 आएगा जब 6 6 आएंगे, तो टोटल 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 4/216 या जाएगा 1/54। 9th में भी ऐसी है, डाई 3 बार चला है, तो टोटल आउटकम हो गए 216। इसमें निकालना है टोटल ऑफ 5, तो 2 1 2 1 2 2 या 2 2 1, और एक इससे आएगा 3 1 1 1 3 1 या 1 1 3, टोटल 6 हो गए, तो
6/216, 1/36। इसमें टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आना चाहिए। तो जिनका टोटल 5 आएगा वो तो 6 हैं, इसमें बता रखे हैं। फिर जिनका टोटल 3 आएगा वो एक ही होगा। एटमोस्ट 5 मतलब 5 आना चाहिए टोटल, या 4 या 3 से कम तो आ नहीं सकता। तो जिनका टोटल 3 आएगा वो एक बनेगा। जिनका टोटल 4 आएगा 112, 211 और 121। तो टोटल 3 वाले, टोटल 4 वाले और 5 वाले हैं ये 6 और 4 ही हो गए, टोटल हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी 10/216, 5/108। इसमें अगले पार्ट में बताना है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 5, टोटल कम से कम 5 आना चाहिए। तो जो 5 से छोटे होंगे उनको हटा देंगे टोटल में से, तो उनका टोटल एटलीस्ट 5 वाले आ जाएंगे। तो जिनका टोटल 3 और 4 है वो 4 है, तो एटलीस्ट 5 वाले कितने जाएंगे, टोटल 216 में चारों को माइनस कर देंगे क्योंकि इनका टोटल 5 से कम है। तो 5 या 5 से बड़े वाले ये हो जाएंगे 216 माइनस 4, 212। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जाएगी 212/216, 53/54। फोर्थ पार्ट में सेम नंबर ऑन ऑल डाई, तो 111, फिर 222, 333, ऐसे 666 तक 6 हो जाएंगे। तो 6/216 ये आ जाएगा 1/36। नेक्स्ट पार्ट में है कि नॉट गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो सेम नंबर वाले 6 केस हैं और टोटल है 216। तो नॉट गेटिंग सेम नंबर हो जाएंगे 216 माइनस 6 यानी कि 210। तो 210/216 ये आ जाएगा 35/36। 10th क्वेश्चन में ऑड इन फेवर दे रखे 3 इवेंट के, 2:5, 3:4, 1:3। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/7। ये होने के केस होते हैं, ये ना होने के केस। तो टोटल केस हो जाएंगे 7 और होने के 2 हैं तो 2/7। ऐसे ही होने के चांस 3 है और टोटल 7, इसका 1/4। तो मैं जो 4th इवेंट है उसका ऑड अगेंस्ट निकालना है। तो पहले टोटल सम प्रोबेबिलिटी का 1 होगा, तो 2/7, 3/7, 1/4, P4 1 आ गया। ऐसे P4 के लिए निकाल लेंगे 1 माइनस 5/7, इनका टोटल 5/7 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/28। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला लिखवा रखा है 1 माइनस P/P। तो उसको यहाँ 1/28 रख देंगे दोनों में, ये आ जाएगा 27:1। 11th क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉइन है, इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 4 कॉइन, 4 कॉइन छाल लें तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 2⁴। टोटल आउटकम होंगे 16 और इवेंट है एग्जैक्टली 3 हेड आने चाहिए। तो जैसे 4 प्लेस होंगे इसमें 1 2 3 4, एग्जैक्टली 3 हेड, तो 4 में से 3 हेड चाहिए, कोई से भी 3। तो ऐसे लिख सकते हैं 4C3, इन 4 प्लेस में से 3 हेड। तो ऐसे 4 केस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी 4/16 यानी कि 1/4।